हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम शाह, खम्मा घणी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हम कह रहे थे प्रीवियस क्वेश्चनों की बात, जो पीछे के एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले सारे एग्जाम जितने भी एसएससी ने करवाए हैं उन सारे एग्जामों को हम क्या कर रहे थे, पोस्टमार्टम कर रहे थे। और ऑलरेडी हमने 7 चैप्टर क्वालिफाई कर लिए हैं। और जो हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे भाई 8 नंबर चैप्टर, और उसका जो नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो हर सारे एग्जामों में पूछते रहते हैं। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता रहता है, और पिछली बार सारे चैप्टर में क्वेश्चन आया था। एसएससी जीडी में भी आया था और इसमें भी आया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों क्लास से देखते होंगे और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते होंगे। प्रैक्टिस करते जाओ, और ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं आपके लिए तो एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस वालों के लिए। तो ठीक है, तो साथ साथ मैनेज करते जाओ। और भी कोई दिक्कत आएगी क्वेश्चनों में तो बता देना। और जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो संख्या पद्धति करेंगे, और जो सेट नंबर है वो हम 24 नंबर सेट की हम बात करेंगे, जो 23 सेट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, जो आज हम बात करेंगे 24 नंबर सेट की बात करेंगे। और जो हमारा कल है वो चैप्टर खत्म हो गया था, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कल एवरेज की खत्म हुआ था, और एवरेज मैंने सारे 26 क्वेश्चन करवाए थे, और उन क्वेश्चन को अगर कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करें सेट नंबर 24 की, और भाग है नंबर सिस्टम का, वो 1 नंबर भाग की हम बात करें। तो आइए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है, देखो आसान क्वेश्चन है, वहाँ पे भी 21 मिनट के सारे क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है कि 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? 50 से लेकर के 50 से 65 तक अभाज्य संख्या का योग निकालना है। ठीक है, तो योग निकालना है तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई? जिसमें खुद का भाग जो किसी और का भाग नहीं जोड़ना चाहिए, उसे क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो 50 से जोड़ो, देखो 50 से क्या आ रही है भाई? 50 है भाई भाज्य है, 51 भी भाज्य है, 52 भी भाज्य है, लेकिन 53 नहीं है। ठीक है, एक 53 आ जाएगी। और देखो आगे एक 54 नहीं है, 54 भी भाज्य है। ठीक है, 55 भाज्य है, 56 भाज्य है, 57 भी भाज्य है, 58 भी भाज्य है। ठीक है, और 59 है वो अभाज्य संख्या है। 59 क्या है भाई? अभाज्य संख्या है, उसमें खुद का भाग जाता है। ठीक है, और आगे देखो, आगे कौन सी संख्या है भाई? 60 है नहीं, और 61 अभाज्य है। आपके 61 क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। ठीक से, और 62 क्या है भाई? भाज्य है, और 63 भी भाज्य है, 64 भी भाज्य, और 65 भी क्या है भाई? भाज्य है। तो हमारे पास कितनी संख्या है भाई? 3 है, और तीनों का क्या निकालना भाई? अभाज्य संख्या का योग निकालना। योग निकाल तो कितने आ गए भाई? 13 का 3 आ गया, और एक कैरी लग जाएगा, 6 और 7 और 10 से 17 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाए भाई? 173 आ जाए। तो अभाज्य संख्याओं का योग कितना है भाई? 173। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? आपके ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 50 से अभाज्य संख्याओं का योग कितना है भाई? 173 आ जाएगा। एक बार करो नोट, आगे हम दोनों की संख्या बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 2 + 4 + 6 + 40 का मान क्या है। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, 2 + 4 + 6 + 40 का मान क्या है। ठीक है, तो n प्रकार संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो एक बार इसमें 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई? आसान आ जाएगा गुणा भाग करने में। तो क्या आ जाएगा भाई? 1 + 2 + 3 भाई, 2 का बाद तो कितना है? 1 + 2 + 3, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें n प्रकार संख्याओं का योग क्या आता है भाई? योग बराबर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आता है आपके, याद रखना, n + 1/2 का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या कितनी है भाई? 2 तो पहले ही है, और इसमें अंदर फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला लगाओ तो क्या गया? n कितनी संख्या है भाई? 20 संख्या है। ठीक है, टोटल 20 संख्या है ना, तो 20 और गुणा n + 1, 20 संख्या है, 20 + 1 21 हो जाएगा। ठीक है, और बटा 2 आ जाएगा। तो इसको खाटो पीटी करो कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे, और 10 को 21 से गुणा करो तो कितने आ जाएंगे? देखो 2 ही गुणा, और अंदर रह जाएंगे 210, और 210 को 2 से गुणा करो तो कितने आ जाएंगे? 420 आंसर आ जाएंगे हमारे पास। कितना आंसर आ जाएंगे? 420 आंसर आ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है। n प्रकार संख्या को योग का फॉर्मूला लगा देना है, n + 1/2 का, और इसमें मान रख देना है। हमारे पास क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि बोल रहा क्वेश्चन की दे 3 × 7 + 5 × 2। ठीक है, 3 × 7 + 5 × 2, और बटा में क्या दे रखा है भाई? 8 भाग 4 + 2 × 3 है। इसका हमें क्या निकालना भाई? मान निकालना। तो क्या करो भाई? इसको 7 को 3 से किया तो 21, और 5 को 2 से किया तो 10, बटा 8 में भाग दिया 4 का, कितने आ गए भाई? 2 आ गया, और प्लस 2 को 3 से किया तो 6 आ गए। तो हमारे पास ऊपर कितने आ गए भाई? 31 आ गए, और नीचे कितने आ गए भाई? 8 आ गए। तो हमारे पास आंसर क्या था भाई? 31/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझो, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है यदि x तथा y सम संख्या हैं। ठीक है, तो x और y है वो क्या है भाई? x व y है वो क्या है भाई? सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। ठीक है, आगे बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम संख्या, जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से कौन सी एक विषम संख्या है। तो देखो x y है वो सम संख्या है।
ठीक है। और x की पावर y है वो भी सम संख्या है, और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ये भी सम संख्या है, और x प्लस वाई प्लस 1 आ गया, ये क्या है भाई विषम है। तो विषम संख्या कौन सी है भाई, x प्लस वाई प्लस 1 आ गया, तो ये क्या है भाई आपके विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो एक आ गए तो क्या है भाई, एक क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या है, ठीक है। एक बार करो नोट, इसको आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात करें, बोल रहा है कि जो अंक 7 है वो 0 से लेकर 108 तक कितनी बार आता है, ठीक है। जो 7 संख्या है, संख्या 7 है वो 0 से लेकर 0 से 108 तक कितनी बार आता है, ठीक है, कितनी बार आता है। जो संख्या 7 है वो 0 से लेकर 108 तक कितनी बार आता है। जो 7 है ना भाई, ठीक है, 1 से 10 तक कितनी बार 7 आता है भाई, एक बार आता है। और 1 से 20 तक है, सॉरी 11 से 20 तक कितनी बार आता है, एक बार आता है। 7 17 ऐसे आता है। जो 7 है वो संख्या 7 है ना, वो लेके कितने 0 से लेकर 108 तक है, वो कितनी बार आता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन खुद को करना है और मुझे कमेंट करके बताना है तो कितनी बार आता है, ठीक है। तो ये आपको खुद को देखना है, ठीक है, कितनी बार आता है, ठीक है। करो नोट एक बार आगे। तो देखो दोस्तों आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहे हैं 7/5 की पावर है -1/2 गुणा 5/7 की पावर है 1/2, ठीक है। तो 7/5 है, इसकी पावर तो आपके है -1/2 और गुणा 5/7 है, और इसकी पावर कितनी है भाई 1/2 है, यही दे रखा है। 7/5 की पावर -1/2 और गुणा 5/7 की पावर 1/2 का मान क्या है, ठीक है। तो आप एक बार ये जो मैंने टाइपिंग है वो थोड़ी इसमें दिक्कत आती है, तो आपको यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक है। जो मैं आपको यूजर मुझे लगता है वो टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ, ठीक है। देखो 7/5 से अगर माइनस की है तो मैं क्या करना है भाई, प्लस में लाना है। तो क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो 5/7 कर दो, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और गुणा है क्या है 5/7 है, ठीक है। तो इसकी भी पावर क्या है 1/2। जब हर समान हो तो क्या कर जाएगी, घाते जुड़ जाएगी, हर समान हो, ठीक है। तो हर समान घाते क्या जुड़ जाएगी, तो क्या आ जाएगी भाई हमारे पास 5/7 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 5/7 की पावर 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें करोगे कितना आ जाएगा 2/2 आएंगे, तो 2/2 को भाग देंगे 2 का कितना भी एक ही आएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई 5/7 ही आंसर आ जाएगी, ठीक है भाई। कितना आसान क्वेश्चन पूछे हैं कि दोनों माइनस में दे रही तो इसको उल्टा कर दो, प्लस में आ जाएगा हमारे पास। और जब प्लस में दे रही है तो माइनस में लाना, तो उल्टा कर दो, इसमें प्लस माइनस आ जाएगी, ठीक है। जो हर समान हो तो घाते क्या कर जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड करोगे 1 2 से 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। तो 5/7 की पावर 1 को 1 ही, तो 5/7 ही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर आपके ए ही है, ठीक है। तो इसको बार करो नोट, आगे हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो मैं क्या निकालना भाई, 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या निकालनी, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या निकालना। देखो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना यार, नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके हर एग्जाम में, ठीक है। तो देखो 1 से लेकर 10 तक निकालनी है हमें, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक कितने आ जाए भाई, देखो 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, और 7 आ गई। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें खुद का भाग तो किसी और का भाग नहीं जाता। 1 है वो 1 का भाग जाता है, 3 में 3 का 3 में भाग जाता है, 5 का भाग खुद का जाता है, और 7 का भाग खुद का जाता है, ठीक है। और 11 से लेके 20 तक निकालना है। तो 11 से 20 कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ठीक है भाई। नहीं कितनी संख्या आ गई भाई, 4 संख्या आ गई। और यहाँ 11 से 20 निकालो तो इतना भी 11 आ जाएगा। एक तो ये कितना है 12 नहीं है, 13 है एक तो, ठीक है। और ये कितनी है भाई 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है भाई, ठीक है। 17 भाग खुद का जाता है, और 19 का भाग भी क्या करता है भाई, खुद का ही जाता है। तो ये संख्या कितनी आ जाए भाई, ये भी 4 आ गई, ठीक है। और हमें निकालना है आगे 21 से 30 निकालना है। तो 21 से 30 कितने हैं भाई, एक तो 21 से 21 में भाग जा रहा है, 22 का भाग जा रहा है, एक 23 का भाग नहीं जाता, एक तो 23 में खुद का ही भाग जाता है, ठीक है। 24 का भाग नहीं जाता है, 25 में भाज्य है, 26 भी भाज्य है, 27 भी भाज्य है, 28 भी भाज्य है, लेकिन 29 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कितनी संख्या आ गई भाई हमारे पास, ये 2 संख्या आ गई। तो हमारे पास बोल रहे हैं 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है भाई, कितनी है भाई। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी आ गई भाई, कुल अभाज्य संख्या, ठीक है। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 4 4 8 2 10 आ जाएगी। 4 + 4 + 2 हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 अभाज्य संख्या आ जाएगी। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बार तो मैं नंबर सिस्टम करवाने वाला नहीं था, लेकिन मैं क्यों आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके 2-3 पूछते थे, इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। एक बार इसके करो नोट, आप बात करते हैं आगे देखो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 1.44, ठीक है, 1.44 गुणा 0.02 प्लस 2.5
2 गुणा 0.01 का मान क्या यही दे देगा, 2.2 गुणा 0.01 का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमें मान निकालना है। तो आप पॉइंट ऑफ निकालो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे आप निकालना तो आसान हो जाएगी। कैसे निकालना है इसको, देखो पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। भाई पॉइंट है तो पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 100 आ जाएगा। और गुणा क्या आ रहा है भाई 0.002 है तो पॉइंट हटा दो तो नीचे 100 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा के 2 0 लगाते हैं तो मैंने 100 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2.2 है तो 22/10 आ जाएगा भाई। 1 संख्या है तो हमें 1 0 आ जाएगा। और गिनो यहाँ पे 2 0 है, 2 संख्या है तो हमें 2 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 0.01 1/100 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा भाग कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 0 जैसे हटा दो बोले इनको, तो यहाँ ऊपर 2 लिख दो और यहाँ पर भी 1 लिख दो। नहीं कहीं मेरे भाई है वो ऊपर वाले 2 0 से नीचे वाले 2 0 काट देंगे। ठीक है, कैसे ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। ठीक है, तो देखो इसको आपको गुणा भाग करना है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, देखो इसको आप खुद को कर लेगो नहीं कर लोगे, तो इसको तो गुणा भाग करना है तो खुद को कर लेना है। ठीक है, तो आंसर तो आएगा कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है इसमें, एक दे रखा है इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपके 0.0508 आ जाएगा। ठीक है, आप खुद को करना है ना, इसमें भाग लगाना है गुणा करना है, दोनों को आसान क्वेश्चन है आपको यार, ऐसे क्वेश्चन आप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। आगे देखो भाई, आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात करें, बोल रहा है 1 से लेके 11 तक कितनी भाज्य संख्या है। 1 से 11 तक भाज्य संख्या, अभी मैंने अभाज्य बता दिया था आपको, भाज्य संख्या अभी मैंने अभाज्य बताई थी ना, वो अभाज्य निकाल दो जो भाज्य आ जाएगी। तो देखो 1 से लेके 11 तक हमें भाज्य निकालना, मतलब भाज्य मतलब किसी का भी भाग जाओ, खुद का भाग नहीं जाना चाहिए, किसी का भाग जाओ। तो ठीक है, 1 है नहीं, 2 में खुद का ही भाग जाता है, 3 में भी खुद का भाग जाता है, और 4 में किसी का भी जा सकता है। ठीक है, और 5 में खुद का जाता है, और 6 में किसी का भी जा सकता है, 7 में खुद का जाता है, 8 में किसी का भी जा सकता है। ठीक है, और 9 में किसी का भी जा सकता है, और 10 में भी किसी का भी भाग जा सकता है, लेकिन 11 का खुद का भाग जाता है। तो कितनी संख्या आ गई टोटल, तो टोटल संख्या है वो कितनी आ गई हमारे पास 5 संख्या आ गई। ठीक है, तो 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्या भाई 5 संख्या है। ठीक है, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर जैसे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि रूट के अंदर कोई संख्या है उसका हमें मान निकालना है। ठीक है, रूट के अंदर कोई संख्या है 0.625 है और इसका हमें क्या निकालना है भाई मान निकालना है। ठीक है, तो मान निकालो कैसे आ जाए, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 625 का रूट कितना होता है भाई 25 होता है। 625 का कितना होता है भाई 25 होता है, और पीछे का भाई तो का जोड़ा बना लो। ठीक है, तो का जोड़ा बनाओ, कितनी संख्या है भाई 2 संख्या, दो जोड़ा बन रहा है, तो उधर से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितनी संख्या भाई 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.25 आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है नहीं है। एक देखो इसका भी टाइप सेकंड करवाता हूँ मैं, ये तो फर्स्ट करवा दिया मैंने और इसका सेकंड करवाता हूँ। ठीक है, इसका अगर क्वेश्चन है तो आपके पास क्या आएगा 0.0625 है। तो कैसे करना है इसको, देखो पॉइंट हटाओ और नीचे 0 लगा दो, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको 25 से काट दो, 25 से कितनी बार जा रहा है 25 से 2 बार जा रहा है, कितना 2 बार जा रहा है, पीछे 12 बचा 125, 25 5 125, और 25 से कितनी बार जा रहा है 25 100 और नीचे 400 बचा। यहाँ देखो 25/400 का अंदर संख्या है, रूट के अंदर संख्या है, तो इसका रूट निकालो क्या है 25 का रूट कितना आता है 5 होता है, और 400 के अंदर क्या आता है भाई 20 का होता है। ठीक है, और इसमें भाग दे तो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है 4 बार, 1/4 आता है, और 1/4 का मान हमेशा क्या आता है 0.25 आता है भाई। 1/4 का मान क्या आता है 0.25 आता नहीं आता है, क्योंकि देखो 10 लगाओ 0 पॉइंट फिर 10 लगा दो तो कितने 4 दूना 8 और 5 हो गए 20, 0.25 आ रहा है। ठीक है, तो 1/4 का मतलब क्या आता है 0.25 आता है। तो आप ऐसे कर लो ताकि 2 का जोड़ा बना लो, और 2 का जोड़ा बने वहाँ से जोड़ा बना के और जितनी संख्या वहाँ से छोड़ के और पॉइंट लगा दो। ठीक है दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चनों की हमने बात की, बहुत ईजी क्वेश्चन थे और 1 ही मिनट के सारे क्वेश्चन थे। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और जो बाकी बात है इसका जो भाग नंबर 2 है वो हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।